ओके बच्चों, तो हम लोगों ने अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड हार्मोन्स वो लास्ट टॉपिक रह गया है। ठीक है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली बेस्ड है, बहुत ज्यादा इसमें कोई लॉजिस्टिक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिर्फ हमें ग्लैंड्स को पढ़ना है, कहाँ लोकेट होती है, कहाँ सिचुएट होती है बॉडी में और उसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, यही सब चीज हमें इसमें जाननी है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ग्लैंड ये एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, तो organ which secretes particular chemical substances for use in the body to discharge into the surroundings. Fine, अब हम जो भी reactions दे रहे हैं, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगेन आई एम यूजिंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी फॉर दैट। तो ये सब जो रिएक्शंस आप देख रहे होंगे आपके सामने, सारे के सारे ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या कर रही है, डाइजेशन में हेल्प करती है। पैंक्रियाज, these are basically used in reproductive system. थाइमस, इसका क्या रोल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स का ये होती है, बहुत छोटी छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है बॉडी के अंदर, हमारा कैल्शियम मेंटेन करके रखती है ये। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी ग्लैंड्स क्या करती है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर डे टू डे लाइफ में। एंड पर्टिकुलर फंक्शन जो इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो हमारी टिश्यूज कर रही है, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कुछ 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन, एक्टोक्राइन और हेटेरोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अभी एंडोक्राइन मतलब आप देख लो जिसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, हेटेरोक्राइन जो कि दोनों होती है। ठीक है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट देयर प्रोडक्ट डायरेक्ट इनटू द डक्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो, उसके पर्टिकुलर लाइक जैसे कि ये ग्लैंड है, ठीक है, इसको पर्टिकुलर टिश्यूज में सिक्रीट करना है हार्मोन, ये टिश्यूज में अपना हार्मोन सिक्रीट करना है। तो इन दोनों के बीच में एक डक्ट होगी जिसके थ्रू वो अपने हार्मोन को पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंचा पाएगी या पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्टमक, लिवर। सलाइवरी ग्लैंड में हमने 3 ग्लैंड देखे थे, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो आपने ग्लैंड के जब आपने डायग्राम देखा था तो ग्लैंड है ये, लेकिन इसमें से एक पतली सी ट्यूब से निकल रही होती थी। ठीक है, तो वो ट्यूब के थ्रू ही ग्लैंड क्या कर रही थी, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर सिक्रीट करती थी, डायरेक्ट सिक्रीट नहीं करती थी। तो जहां पे डक्ट प्रेजेंट होती है वहां पे उस पर्टिकुलर ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इवन आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, ये स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज द ग्लैंडुलर सेल, और ये देखिए आप, ये एक डक्ट है जिसके थ्रू जो स्वेट है वो कहां पहुंच रहा है, स्किन के ऊपर, थ्रू दी पोर्स। क्लियर होगी बात? तो इसको पर्टिकुलर ग्लैंड को स्वेट सिक्रीट करने के लिए, ऑयल सिक्रीट करने के लिए, सीबम सिक्रीट करने के लिए इस डक्ट की जरूरत पड़ी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका जस्ट ऑपोजिट, एक्सोक्राइन का जस्ट ऑपोजिट। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, डायरेक्ट जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, जैसे कि हम ले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इस तरीके से, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें से कोई डक्ट नहीं रिलीज होती है, ये डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को क्या करता है, पास की जो टिश्यूज होती है वहां पे सिक्रीट कर देता है। ऐसे एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, ठीक है, ये डायरेक्ट पर्टिकुलर जिस ऑर्गन को इस पर्टिकुलर हार्मोन्स की, पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस की रिलीज होती है, जरूरत होती है, वो वहीं पर डायरेक्ट उसको पोर कर देता है। ठीक है, लाइक अगर इसको ब्लड वेसल्स के अंदर, इनका जो सिक्रीशन होता है डायरेक्ट किसके अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास ब्लड वेसल्स फ्लो करती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड वेसल और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कोई डक्ट नहीं होगा। ठीक है,
डायरेक्ट ये अपना सिक्रीशन, अपना हार्मोन इस ब्लड वेसल के अंदर डायरेक्ट पोर कर देते हैं, किसी डक्ट की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती है। तो ये जितने भी आपके सामने ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये सब क्या है, ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस, ये सब क्या है, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और हमारी एनसीईआरटी में हमें किस पर फोकस करना है, इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी आपको याद रखना है, जिसमें ज्यादातर आपको स्वेट ग्लैंड याद रखना है, सलाइवरी ग्लैंड याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है ग्लैंड्स, इनको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर अपना हार्मोन पोर कर देते हैं। तीसरा है हमारे पास में हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो इसमें दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है, मींस डक्ट भी प्रेजेंट होगी और डक्ट नहीं भी प्रेजेंट होगी, दोनों ही सिचुएशंस हैं इसके अंदर। जो पैंक्रियास है, ठीक है, इसके पास में ये पर्टिकुलर जो है एंजाइम सिक्रीट करती है, किसके अंदर, हार्मोन सिक्रीट करती है, किसके अंदर, जॉर्जिनम के अंदर, ठीक है। तो याद होगा, अगर आप रिमाइंड करो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर दो होल होते हैं, फाइन, दो डक्ट प्रेजेंट होती है मेजर डक्ट में से। अब यहां से पर्टिकुलर जो पैंक्रियास है वो यहां से अपने सिक्रीशन को डियोडिनम के अंदर सिक्रेट करेगी, तो एक डक्ट होती है, पतली सी ट्यूब होती है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद पैंक्रियास के चारों तरफ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसको अपना हार्मोन प्रेजेंट करना होता, ट्रांसफर करना होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तब उसमें डायरेक्ट वो पोर कर देती है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। पैंक्रियास के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स होती है तो वो अपना हार्मोन डायरेक्ट उस ब्लड वेसल में पोर कर देती है, उसको उसके डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस केस में तो उसको डक्ट की जरूरत पड़ी, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर जब उसको पोर करना होता है हार्मोन को, ठीक है, इंसुलिन या ग्लूकागोन जो भी हार्मोन है, तब उसको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये दोनों ही टाइप की ग्लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करके रखती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम सिस्टम जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस करा हुआ है। कलेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, ये कैसा ग्लैंड है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। आप देखो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको ब्लड वेसल के अंदर क्या करना है, हार्मोन को पोर करना है, तो कोई भी डक्ट नहीं है, डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को ब्लड वेसल्स के अंदर पोर कर रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड होता है, डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, ठीक है। Ductless gland that secretes certain chemical substances directly into the blood. These substances are called hormones, जो हम बात कर चुके हैं। Main endocrine glands in our body is adrenal, pituitary, thyroid, thymus, parathyroid, testis, ovaries. इसके अलावा एक pineal gland भी है, ठीक है। तो ये कुछ ovaries है जिन पर हमें फोकस करना है। हॉर्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़ लो अच्छे से कि हॉर्मोन्स क्यों जरूरी है, या उनकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हॉर्मोन्स आर सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। हॉर्मोन्स को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है और वो अपने अंदर जो और भी ग्लैंड्स है उनको एक्टिव करती है, उनको इनहिबिट भी करती है, तो दोनों ही केसेस में काम कैसे करेंगे बाकी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी का एक्शन कैसे मानेंगे। नॉर्मल सी बात है, पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करेगी, जब ब्लड में रिलीज करेगी और ब्लड के थ्रू उसका पर्टिकुलर जो हार्मोन है वो दूसरी ग्लैंड्स को जाके एक्टिवेट करेगा, तभी जो दूसरा ग्लैंड है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो अपना हार्मोन सिक्रीट कर पाएगा, ठीक है। लाइक जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसको मैसेज भेजना है, किसको भेजना है उसको मैसेज, मान लो पैंक्रियास को मैसेज भेजना है, तो कैसे भेजेगी, हेलो हाय हेलो थोड़ी करेगी, कॉल थोड़ी लगाएगी, फोन कॉल तो है नहीं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने फोन कॉल लगाया पैंक्रियास को, हेलो पैंक्रियास ये अब एक काम करो, तुम इंसुलिन सिक्रीट करो क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा तो नहीं होता है ना। कैसे होगा, पिट्यूटरी को पता चलेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करवाएगी, इंसुलिन को सिक्रीट करवाएगी। अब उसको पता है उसको मैसेज कैसे भेजना है, पिट्यूटरी अपने पर्टिकुलर ग्लैंड में से हार्मोन्स जो फैक्टर है, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर है, उसको सिक्रेट करेगी, वो ब्लड वेसल से होता हुआ ब्लड वेसल में सिक्रेट करेगी, तो ब्लड के अंदर मिक्स होता हुआ वो कहाँ गया, पैंक्रियास तक। जैसे ही पैंक्रियास तक उसके मैसेजेस आ जाएंगे, उसको पता चल जाएगा कि ओके पिट्यूटरी ने मैसेज भेजा है कि इंसुलिन सिक्रेट करो, तो इंसुलिन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इसीलिए इनका जो मेन काम है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही होता है,
ये टिश्यूज के अंदर अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट नहीं करते, ब्लड के अंदर ही सिक्रीट करते हैं और तभी हार्मोन वर्क करता है। द साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड द साइट ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। देखो नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, साइट मतलब हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रहा है वो वाली साइट, और कहां जाके एक्ट हो रहा है, कहां जाके अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो वाली साइट, दोनों डिफरेंट होती है। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। कहां सिक्रीट कर रहा है? मिडिल ब्रेन के अंदर, ठीक है, पिट्यूटरी क्योंकि वहीं पे ये हाइपोथैलेमस रीजन में बिल्कुल सेंटर में, तो वहां पे है। लेकिन वो ग्रोथ उसका जो सिक्रीशन पॉइंट है वो कहां पे? हमारे मिड पॉइंट, मिड ब्रेन में है, फाइन। लेकिन उसका जो एक्शन हो रहा है वो कहां हो रहा है? एक्शन हो रहा है हमारी एंटायर बॉडी पार्ट्स पे, हमारी बोन्स पे, हमारी मसल्स पे, एंटायर बॉडी पे। तो देखो एक्शन की जो जगह है वो डिफरेंट है, और जहां पे प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर ग्लैंड वो डिफरेंट है, ठीक है। प्रोटीनेशियस दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स एंड नॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स कौन कौन से हैं? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, ये सब वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स हैं, इसलिए आसानी से ब्लड के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में फ्लो करते हैं, ठीक है। जो नॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है, दीज आर स्टेरॉइड्स, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं इनका जो सिक्रीशन है, मतलब कब पर्टिकुलर ग्लैंड को कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, ये ज्यादातर नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। क्यों? नॉर्मल सी बात है भाई, आधे से ज्यादा काम कौन कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर? नर्वस सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम ही क्या करता है? फीलिंग करवाता है। अब भाई भूख लग रही है, फीलिंग कौन करवा रहा है? नर्वस सिस्टम। तो ये जो फीलिंग है भूख लगने की, ये जो मैसेज है, ठीक है, ये हमारी स्टमक सेल से, इंटेस्टाइन सेल से होती हुई कहां जाएगी? ब्रेन में जाएगी, ठीक है। तो ब्रेन के पास पहुंचेगी कहां पे? हाइपोथैलेमस रीजन में, कि भाई पर्टिकुलर पर्सन का जो स्टमक है वो खाली हो चुका है, खाली हो गया मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी तो पर्टिकुलर एंजाइम्स जो रिलीज हो रहे हैं वो बिना बेफालतू के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं। एक्ट करेंगे तो अंदर की जो सेल्स है, जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएंगी। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि फूड पार्टिकल्स आए ताकि उसके ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शंस चालू हों, कंटिन्यू करें। तो ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस रीजन है वो पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा कि भाई पर्टिकुलर तो पैंक्रियाज है उसके पास में क्या करो, मैसेज भेजो कि इस तरीके के हार्मफुल हार्मोन्स अभी रिलीज ना करे, या तो स्टॉप कर दे, या फिर ऐसी वाली फीलिंग लेकर आओ कि भूख लग रही है, भूख लगेगी तो हम खाना खाते हैं, फिर खाना खाएंगे तो फिर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हमारे फूड पर चलने चाहिए फिर वो फूड पर ही होंगे। हमारे खाली स्टमक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं करेगी। खाली स्टमक जब होती है, जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है तो अंदर अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके की जो हमारे अंदर जो सेंसेस है, जो फीलिंग्स है, वो कौन करा रहा है? नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करेगी तभी हार्मोन्स क्या होते हैं? एक्ट होते हैं, जिसमें कि मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सारे मैसेजेस कहाँ जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, क्योंकि वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। मैसेज कौन लेकर जा रहा है? नर्वस सिस्टम ब्रेन में मैसेज लेकर जा रहा है, तभी तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? रिलीजिंग फैक्टर, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करेगी, तभी पर्टिकुलर जो दूसरी ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रीट करेंगी। समझ आई बात? हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो हार्मोन्स है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं, समथिंग कुछ ml रिलीज होते हैं वंस अ टाइम एंड इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। और लो कंसंट्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है हार्मोन की। अगर उससे ज्यादा सिक्रीट होने लगा हार्मोन तो प्रॉब्लम, और अगर उससे कम सिक्रीट होने लगा हार्मोन तो भी प्रॉब्लम। तो एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में हार्मोन्स हमेशा सिक्रीट होते हैं, जो कि पर्टिकुलर ग्लैंड को, हमारे ब्रेन को पता होता है कि एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना पर्टिकुलर ml हार्मोन रिलीज होना चाहिए। If the quantity of hormone secreted gets diverted from its normal range, our body gets affected severely, जो कि हम आगे देखेंगे। जब हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तब क्या प्रॉब्लम होती है, और जब हार्मोन्स कम रिलीज होता है तब क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ग्लैंड हम कवर करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज समझ लेना और इसको लर्न भी कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मास्टर ग्लैंड है, सिंस इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जितने भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, उन सबको कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है एंड वी नो दैट ब्रेन इज द मास्टर ऑफ अवर एंटायर बॉडी सिस्टम। एंटायर बॉडी का ब्रेन हमारा मास्टर है, ठीक है।
तो जहां जो मास्टर है अगर वहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होगी तो उस ग्लैंड को भी हम मास्टर ग्लैंड ही बोलेंगे। थायराइड, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिस, इन सबको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये ब्रेन में, मिड ब्रेन के अंदर ये जो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है। ये दो लोब्स आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला लोब और दूसरा ये वाला लोब, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं या फिर हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। दो कैसे? ये जो पर्टिकुलर एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहाँ पे ब्लड वेजल्स का प्रेजेंस ज्यादा होता है, और ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, यहाँ पे पता आपको पता चल रहा होगा, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मैसेजेस का आना, मैसेजेस का जाना, किसके रिलेटेड? जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके लिए जो मैसेजेस जाते हैं, उसका जो न्यूरल कंट्रोल है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर पाया जाता है। एक्सॉन एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, ये देखो एक्सॉन की बॉडी और यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग्स प्रेजेंट होती है। तो जो भी मैसेजेस आते हैं वो डिटेक्ट कर लेती है और फिर पर्टिकुलर वहां से रिलीज करती है, दूसरी पर्टिकुलर ग्लैंड को मैसेज पहुंचाती है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लॉब, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से, ठीक है क्या। तो जो अंदर की साइड में है हमारे ब्रेन में, जो इंटरनल साइड में है वो है एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो बाहर की तरफ जो लोब दिखाई देता है दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसलिए इसको बोला गया है कि ये एंटीरियर लोब है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है, बाहर से नहीं दिखता हमें। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स व्हिच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये तब इन्फ्लुएंस होता है जब हाइपोथैलेमस, ऊपर की तरफ में हाइपोथैलेमस रीजन होता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम मास्टर ग्लैंड बोलते ही हैं, बट इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड कभी भी अपने आप हार्मोन रिलीज नहीं करती है, इसको रिलीज करने के लिए रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, वो कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे कि ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, तब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी। समझ आ गई बात? क्लियर? मतलब कहते हैं किक, किसी भी चीज को पहले किक लगानी पड़ती है, तो ये किक लगाता है तब जाके पिट्यूटरी अपने एक्शन में आता है। क्लियर? तो ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस से जो भी कोई मैसेजेस आते हैं तब ये इन्फ्लुएंस होता है, तब ये अपना काम करता है, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, पीछे की तरफ जो हमें दिखाई दे जाएगा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरॉन्स व्हिच कन्वे हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। मतलब यहां से जो मैसेजेस रिलीज हो रहे हैं, अब इसको स्टोर करना है बाद के लिए, या तुरंत एक्टिव करवाना है, तुरंत मैसेज पहुंचवाना है, तो वो काम कौन करता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि ये न्यूरॉन्स का इसके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो फैक्टर है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो न्यूरोहाइपोफाइसिस मेंटेन करके रखती है, ठीक है। मैसेजेस को कब लेकर जाना है, कब नहीं लेकर जाना है, वो सब न्यूरोहाइपोफाइसिस देखती है। ये देखिए हार्मोन्स क्या क्या सिक्रीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। सबसे पहला हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, उसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो या तो एसएच लिखा होगा या फिर जीएच लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन है? बॉडी के टिश्यूज को ग्रोथ करना, मतलब नॉर्मल सी बात है, टिश्यूज ग्रोथ करेंगी तो बॉडी का साइज भी ग्रो करेगा, बॉडी की हाइट भी बढ़ेगी। कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म, और सेल जो एक्टिविटी करती है उसको कंट्रोल करना, ये दो काम है इस पर्टिकुलर हार्मोन के। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर बेटा आगे आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया, पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर दो लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये वाले जो हार्मोन है 1 2 3 4 5 और 6,
ये जो 6 हार्मोन है ये ज्यादातर कौन से लोब सिक्रीट करते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है ये वाले हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है। अभी थायराइड कहाँ रिलीज होगा? थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड कब थायराइड हार्मोन रिलीज करेगी वो कंट्रोल भी किसके पास है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। स्टिमुलेटेड थायराइड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर रिलीज करेगा ब्लड वेसल के अंदर, वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास में, उसको पोक करेगा कि भाई तू थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम मेंटेन करना है। आगे बताऊंगी आपको जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करो। क्लियर? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये क्या कर रही है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक है तो कहां से नाम आया? एड्रिनल ग्लैंड से। स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो पोर्शन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। आगे देखेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है कि तुम क्या सिक्रीट करो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सब पता चलेगा, बस अभी समझते जाओ कि ये क्या काम करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म FSH। फीमेल्स के अंदर ये क्या कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। अभी ग्राफियन फॉलिकल ओवरीज के अंदर होते हैं, ठीक है। अभी माइंड बिल्कुल भी मत लगाओ, रिप्रोडक्टिव चैप्टर जब पढ़ाऊंगी आपको तब आपको पता चल जाएगा ओवरीज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल किसको बोलते हैं। अभी सिर्फ लर्न कर लो। स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल को, उसकी ग्रोथ करता है। ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है फीमेल्स के अंदर। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है। किसके अंदर है? फीमेल बॉडी के अंदर है। मेल के अंदर स्पर्म्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि कहीं बहुत ज्यादा स्पर्म्स प्रोड्यूस ना हो या बहुत कम नंबर्स में प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। ये दोनों चीजें कौन कंट्रोल करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ पे? भाई नॉर्मल सी बात है, फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस। तो ये देखो ओवरीज एंड फीमेल, ओवरीज एंड टेस्टिस अपने आप में क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन किसके कंट्रोल में है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। जब तक वो ये फैक्टर रिलीज नहीं करेंगे तब तक ओवरीज और टेस्टिस अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर। आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादातर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब एक ल्यूटिल फीज आता है। रिप्रोडक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे तब और डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये दोनों हार्मोन्स को हम उस चैप्टर में और डिटेल में अच्छे से जानेंगे। फीमेल्स के अंदर ये ओव्यूलेशन स्टिमुलेट कराता है, हर मंथ की जो ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, वो। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन जरूरी है उसको भी कंट्रोल मेंटेन कराता है या फिर स्टिमुलेट कराता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कराता है, कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन, ये डिलीवरी के बाद में मदर फीमेल जो है उसके मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद में नॉर्मल सी बात है, मिल्क फीड करना होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म को। अब चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, एवरी फीमेल के अंदर उस दौरान प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड करा पाती है, ठीक है। हमने एंटीरियर लोब के हॉर्मोन्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट आ गया इंटरमीडिएट लोब जो कि सेंटर में बीच में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद लास्ट कौन सा लोब होता है? पोस्टीरियर लोब, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लोब है वो क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट वर्ड कहां से आया? मेलेनिन से। अब आपको पता है मेलेनिन कहां होता है? स्किन में होता है। तो स्किन का जो ब्लैक एंड ब्राउन पिगमेंट है वो किसकी वजह से है? इस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से। तो इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मेलानिन सिक्रीशन का। पोस्टीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? ब्लड प्रेशर में जब हम बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं या बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लेते हैं तब ये वाला हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। उस वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मेंटेन वाटर कंटेंट इन ब्लड,
वेसोप्रेशन क्या करता है, ब्लड कंटेंट को मेंटेन करके रखता है, सॉरी वाटर कंटेंट को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर, कि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा पानी ना हो जाए या बहुत कम वाटर प्रेजेंस ना हो। इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है बाय कंट्रैक्टिंग ब्लड वेजल्स। तो जब हम अल्कोहल लेते हैं उस दौरान क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स है डाइल्यूट ब्लड वेजल्स को क्या कर देती है, कई जगहों पर पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन्स के आसपास ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होने की वजह से, फास्ट फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। या फिर जैसे बहुत ज्यादा पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तब भी ये वैसोप्रेसिन एक्ट करता है, जिसकी वजह से सर्टेन टाइम्स ऑफ हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पार्चुरेशन के टाइम पे, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, जब मदर फीमेल बॉडी बेबी को बॉर्न कर रही होती है उस दौरान, उस पीरियड को पार्चुरेशन पीरियड बोलते हैं। तो उस दौरान यूटेराइन की जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही मदर की वॉर्म में जो बेबी प्रेजेंट है वो यूटेरस से बाहर निकल पाता है। उस दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियली भी बाहर से दिया जाता है फीमेल लेडी को ड्यूरिंग द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ताकि पर्टिकुलर फीमेल लेडी को दर्द हो फील और उस वजह से बेबी की डिलीवरी हो पाए। हेल्थ एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड वही डिलीवरी के बाद में जब मदर को फीड कराना होता है उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो उस दौरान मिल्क सिक्रीशन हो तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सो प्लीज इनको इग्नोर नहीं करना है, याद करना है। अब देखो ग्रोथ हार्मोन से रिलीज, ये जो पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो हमने सबसे पहला हार्मोन देखा। उसके ज्यादा हो जाने से और उसके कम हो जाने से क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने खली को तो देखा होगा, ये एक नॉर्मल पर्सन है और ये खली, अगर हम लोग उसके सामने खड़े हो तो हम बिल्कुल लाइक चींटी की जैसे दिखाई देंगे, फाइन। तो वो कोई उसकी नॉर्मल बॉडी पोस्चर नहीं है, खली कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम था उसको, ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम था। दैट्स वाई उसको जाइगेंटिज्म हुआ। जाइगेंटिज्म वर्ड कहां से आया, द वर्ड इट मीन्स बहुत ज्यादा ही लाइक नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़ा होना, जाइगेंट होना, ठीक है। तो वर्ड वहां से ही आया जाइगेंटिज्म। इट इज ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मतलब आपने देखा होगा ड्यूरिंग टीनेजर्स, जब आप लोग टीनेज में होते, फिलहाल आप लोग टीनेज में भी हो, तो इस दौरान आपकी हाइट एकदम से बढ़ती है। कई बच्चों की हाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है, कई लड़कियां कई लड़के कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं। एज बिकॉज ऑफ दैट उस दौरान ग्रोथ हार्मोन उनकी कुछ ज्यादा ही, जो पिट्यूटरी हार्मोन जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज कर देता है तब ये वाली डिसीज हो जाती है, जाइगेंटिज्म बोलते हैं। हमारे हाथ, पाम, पैर, जो हमारे फुट हैं, टो हैं, वो कुछ साइज से कुछ ज्यादा ही बड़े दिखते हैं, फेस साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता है, चेस्ट कुछ ज्यादा ही ब्रॉड दिखता है। तो ये इसके लक्षण हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज देखो, टॉल स्टेचर, बायलेटरल गायनेकोमास्टिया, लार्ज हैंड एंड लार्ज फीट। तो ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जाइगेंटिज्म वाले पर्सन के अंदर। एक्रोमेगली कब हो जाती है, जब ग्रोथ हार्मोन का एडल्टहुड के दौरान, मतलब एडोलेसेंस, अब बच्चा बढ़ चुका है काफी, तो आफ्टर 22 to 25 के बाद में जब वो धीरे धीरे एडल्ट हो रहा है, ठीक है, उस दौरान जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो फेस पोस्चर को ज्यादा बड़ा दिखने लग जाता है। ब्रॉड थिक नोज, मोटी मोटी सी नोज दिखाई देती है, हमारा स्किन बहुत ज्यादा मोटी थिक हो जाती है। प्रोनाथिज्म, इलॉन्गेशन एंड वाइडनिंग ऑफ द मैंडिबल, ये जो जॉ है ये कुछ ज्यादा ही बड़ी और चौड़ी सी नजर आती है। ये देखो आप, इस तरीके के अपीयरेंस होने लग जाती है एडल्टहुड में जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तब। ड्वार्फिज्म, जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी, ठीक है भाई, जितना मिलीलीटर उसको रिलीज होना चाहिए हमारे ग्रोथ पीरियड में उतनी नहीं होती है और कम होती है, तब कौन सा केस हो जाता है, ड्वार्फिज्म। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने जोकर्स वगैरह देखे होंगे जब हम सर्कस में जाते हैं, ठीक है, तो जिनकी हाइट नॉर्मल से भी कम रह जाती है तो उनको ड्वार्फिज्म केस कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर, स्मॉल जेनाइटेलिया, स्मॉल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्लोअर ग्रोथ ऑफ बोन्स, जब बोन की स्मॉल ग्रोथ होती है इस वजह से हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। थायराइड ग्लैंड,
ये हमारे नेक में यहाँ पे फ्रंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो हमारा लैरिंक्स रीजन है, जो हमारा लैरिंक्स वोकल कॉर्ड है, उसी के ऊपर की तरफ में हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आप देखो यहाँ पे ये जो लैरिंक्स रीजन है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे हमारी ये इस पूरे लैरिंक्स और ट्रैकिया रीजन को कवर करके रखती है। तो दिस इज द थायराइड ग्लैंड। ये जो पिंक कलर की आपको दिख रही है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। क्लियर? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया के दोनों साइड, 2 लोब्स प्रेजेंट है, 1 लोब 2 लोब। क्लियर? 25 ग्राम की होती है अबाउट, बटरफ्लाई की जैसे शेप में नजर आती है। 2 लोब्स होते हैं और 2 लोब्स किससे जुड़े होते हैं? इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। ये वाला लोब और ये वाला लोब किससे जुड़ा हुआ है? इससे। सो दिस इज कॉल्ड इस्थमस जंक्शन। ओके, दो हार्मोन सिक्रेटेड किए जाते हैं थायराइड हार्मोन से। कौन कौन से? थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन क्या करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कई बार बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई पिट्यूटरी हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज के बाद में जब बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज। थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है तब ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जबकि हमने जब पढ़ा था ना कि वो क्या करता है? ये देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है क्या करता है? थायराइड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। क्यों थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करवा रहा है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पिट्यूटरी हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है उससे पर्टिकुलर बॉडी की ग्रोथ होती ही जाए। बॉडी की ग्रोथ कंट्रोल्ड में हो तो वो काम कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। समझे? इसलिए थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाया जाता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू। इन्फ्लुएंसेस बोन ऑसिफिकेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बोन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है? बोन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो बोन्स के फॉर्मेशन का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑस्टियोसाइट्स का फॉर्मेशन होना, ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होना, तब फिर ऑस्टियोसाइट्स फॉर्म करेंगी, बोन सेल्स फॉर्म करेंगी। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्रेन का मैच्योरेशन करना, ठीक है, मतलब मैच्योर होने का मतलब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आना, वो सब काम थायरॉक्सिन हार्मोन का है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है। रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड टू इंक्रीज द बोन कैल्शियम, टू डिक्रीज द बोन कैल्शियम लेवल। अभी क्या होता है, जैसे जब बहुत ज्यादा बोन का कैल्शियम बढ़ने लगेगा तो इनहिबिट फैक्टर आ जाएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में अभी कैल्शियम का आयन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो जितना कैल्शियम बन चुका है फिर वो यूज में भी तो आता है। हमारी जो फर्दर सेल्स है वो यूज भी करती है एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम को। अभी धीरे धीरे कैल्शियम आयन कम होने लग गया तो अगेन थायरॉक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन क्या करेगी? फैक्टर भेजेगी थायराइड हार्मोन के पास